महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को लगता था कि अगर लंबे समय तक एक ही गांव में रहेंगे तो वह गांव के लोगों पर बोझ होंगे, क्योंकि अपने भोजन के लिए वो गांव के लोगों पर ही निर्भर थे। इसलिए वो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां वो पहले कभी भी नहीं गए थे। उन्होंने अपने हाथ में दान पात्र का कटोरा लिया और गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली और उसने देखा कि सामने एक साधु भिक्षा पात्र लिए खड़ा है। ये देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। वह महिला महात्मा बुद्ध को अपशब्द बोलने लगी। वह बोली कि तुम्हारा शरीर तो काफी हष्ट पुष्ट लग रहा है, फिर भी बिना मेहनत के क्यों खाना चाहते हो? जाओ कुछ काम करो और अपने लिए अन्न लो। वह लगातार कुछ न कुछ बुरा बोलती जा रही थी, पर महात्मा बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और उसके शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर बोलने के बाद वह महिला थोड़ी देर के लिए शांत हुई और उसने पूछा, इस तरह पत्थर बन के क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यदि आप मुझे कुछ दे रही हैं और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह किसका होगा? महिला ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही, बस मेरे घर से हट जाओ। महात्मा बुद्ध ने फिर धीरे से कहा, माँ, जब से मैं आपसे मिला हूँ, आपके पास जो भी है आप मुझे देती ही जा रही हैं। महिला ने महसूस किया कि महात्मा बुद्ध उसकी गालियों की बात कर रहे हैं। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो वह किसका है? महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है या स्थिर झील आकाश को दर्शाती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं। यह हमेशा अच्छा होता है। अच्छाई हमेशा अच्छाई के पीछे आती है और नुकसान हमेशा नुकसान का पीछा करता है। वह महिला अपनी गलती समझ चुकी थी। उसने महात्मा बुद्ध से दोबारा माफी मांगी और आगे से प्रण लिया कि वह इस तरह से नहीं करेगी। वह भीतर गई और उसके पास जो भी था उसने महात्मा बुद्ध को दिया। महात्मा बुद्ध ने उस महिला को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। दोस्तों, कभी भी किसी को अपने क्रोध और शब्दों के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण का अधिकार ना दें। इसके बजाय दर्पण बने और उन्हें आईना दिखाएं। सावधान रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। याद रखें, जो भी आप दूसरों को देंगे वो आपको वापस जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।